आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के बारे में, जिसका फर्स्ट काउंसलिंग रेट एंड कट ऑफ जो है अनाउंस कर दिया गया है। जिन भी बच्चों का नाम है उस कट ऑफ लिस्ट में वो लोग जाए काउंसलिंग के लिए। उसका डेट और टाइमिंग अनाउंस कर दिया गया है कि किन बच्चों का कब डेट और टाइमिंग है। तो ये सारे डाउट बहुत सारे बच्चों को था कि सर हमको काउंसलिंग कराने जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या सर काउंसलिंग ऑफलाइन में होगा या ऑनलाइन में होगा, या ये जो NCC और मैंने NSS का जो सर्टिफिकेट लगाया था उसका वेटेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, और सर ये गैप सर्टिफिकेट किसको बनवाना है और गैप सर्टिफिकेट होता क्या है और कैसे बनेगा, ये सारे डिटेल में बात करेंगे। और ये सारे चीज़ें आज हम जितने भी बच्चों को कमेंट आया था, कितने भी डाउट था, वो सारे क्लियर करने वाले हैं। ये आप अपना देख लेंगे आपका डाउट कौन सा है इसमें से, ठीक है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, अगर स्किप करोगे तो भाई कुछ ना कुछ मिस कर दोगे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन मेरे मन में हैं और बहुत सारे क्वेश्चन जो बच्चे ने पूछे थे वो इसमें मेंशन नहीं किया हूँ, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला डाउट देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला डाउट था बच्चों का कि सर ये जो काउंसलिंग होगा ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो यहाँ पे देख लो बच्चे, यहाँ पे सीधा सीधी लिखा हुआ है कि दिख रहा है यहाँ पे कि द काउंसलिंग ऑफ UG प्रोग्राम विल बी इन ऑफलाइन मोड, यानी कि सीधा सीधे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो काउंसलिंग होगा ना ये ऑफलाइन मोड में होगा और आपको फिजिकली अपीयर होना है, मतलब कि आपको कॉलेज में जाना है, ठीक है। अगर आपको किसी रीज़न के आपको कोई किसी तरह का परेशानी है, कोई रीज़न है कि आपको तबीयत ख़राब है या कहीं आप चले गए हैं, तो आप किसी रिप्रेजेंटेटिव को, मतलब आपके जानकार को जो आपको जानते हैं उनको आप भेज सकते हैं, लेकिन पूरे डॉक्यूमेंट के साथ वो भी जाके आपका काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों का ये डाउट था कि सर मैं काउंसलिंग कराने जा रहा हूँ तो क्या मेरा एडमिशन हो ही जाएगा, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट एप्लीकेंट है उनको बुलाया गया है और वो जो एप्लीकेंट है सीट से ज़्यादा बुलाया जा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ जितना टोटल सीट है ना, जितना टोटल सीट जितना अवेलेबल है उससे ज़्यादा बच्चों को बुलाया जा रहा है। द नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट कॉल्ड फॉर काउंसलिंग आर मोर देन द टोटल नंबर ऑफ़ अवेलेबल सीट, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ़ सीट है उससे ज़्यादा बच्चों को बुलाया जा रहा है काउंसलिंग के लिए, और काउंसलिंग के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, और जब काउंसलिंग के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट होगा और उसी से आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो पहला राउंड में कट ऑफ हाई जाता है और उसके बाद जो होता है हर राउंड में कट ऑफ लो जाता है, ठीक है। तो और बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि सर ये NCC NSS और क्या स्पोर्ट का क्या इसका वेटेज मिलेगा? तो हाँ, NCC का वेटेज मिल रहा है। अगर किसी बच्चे के पास NCC का सर्टिफिकेट है उसको 5% रिलैक्सेशन नहीं बोल सकते, 5% उसको वेटेज मिलेगा, ठीक है। मतलब 5% नंबर जो है उसके CUET स्कोर में जुड़ेंगे अगर उसके पास C सर्टिफिकेट है NCC का। 4% नंबर उसके वेटेज में जुड़ेंगे अगर उसके पास B सर्टिफिकेट है, और जिनके पास A सर्टिफिकेट है उनको 3% वेटेज दी जाएगी, ठीक है। और कुछ लोगों का ये डाउट था कि सर मेरिट लिस्ट बनेगा तो कैसे बनेगा? तो उनको बता दूं कि मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो CUT UG प्लस NCC NSS का वेटेज को लेके बनेगा, ऐड करके बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, कुछ लोगों का ये डाउट था और मेरिट लिस्ट जो बनेगा ये कैसे बनेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ सीधे मेरिट लिस्ट will be prepared during counseling after the addition of NCC and NSS weightage, मतलब कि यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट बनने वाली है ये आपका काउंसलिंग के बाद बनेगा, और वो जो मेरिट लिस्ट बनेगा इसमें आपका CUT का स्कोर प्लस NCC NSS का वेटेज को ऐड करके आपका काउंसलिंग लिस्ट आएगी, ठीक है। अब कुछ लोगों का डाउट था सर मेरे तो स्पोर्ट कोटा से हूँ, क्या मेरे को कुछ मिलने वाला है वेटेज? तो नहीं, यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे सीधा सीधे लिखा हुआ है कि नो वेटेज ऑफ स्पोर्ट सर्टिफिकेट विल बी गिवन, यानी कि जो स्पोर्ट वाले बच्चे हैं उनको कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो स्पोर्ट वालों को कोई वेटेज नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे वेटेज उसी को दिया जा रहा है NCC वालों को NSS वालों को, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया था और कॉल भी किया था कि सर आप थोड़ा बता दीजिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है लेके जाने हैं, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं शॉर्टकट में, ठीक है। तो आपको जो है काउंसलिंग, मतलब काउंसलिंग के समय में आपको लेके जाना है जो डॉक्टर हरि सिंह गौर के जो जब रजिस्ट्रेशन किए थे ना वो वाला समर्थ पोर्टल से निकाल लेंगे और उसको लेके जाना है। फिर से आपको लेके जाना है ओरिजिनल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और मार्कशीट ऑफ 10th, मतलब 10th का मार्कशीट लेके जाना है, क्योंकि इस पे होता है आपका डेट ऑफ बर्थ, और ये डेट ऑफ बर्थ जो आपका आधार कार्ड से मैच कराए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका 10th का जो मार्कशीट आपको ओरिजिनल लेके जानी है, फिर उसके बाद 12th का मार्कशीट से ओरिजिनल लेके जानी है। उसके बाद आप अगर आपका
जो है अगर रिजल्ट पेंडिंग में है चाहे वेटेड है तो आपको वहाँ पे जाकर रीज़न बतानी पड़ेगी क्यों वेटेड है और क्या दिक्कत है, ठीक है। पर कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जानी है, फिर आपको इनकम सर्टिफिकेट लेके जानी है, फिर आपको अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है और एनसीसी सर्टिफिकेट है तो एनसीसी और एनएसएस का सर्टिफिकेट अभी आप लेके जा सकते हैं। और उसके बाद उसके साथ में आपको 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जाना है और सेल्फ अटेस्ट, मतलब क्या करना है ना, आप जितने 2 कॉपी निकालेंगे यानी कि इसका प्रिंट जितना निकलवाएंगे ना सब पर क्या करना है अपना सिग्नेचर कर देना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका इस एक गैप सर्टिफिकेट के बारे में। तो ये 10th पॉइंट जो है इसमें बताया गया कि ये जो है आपको अगर किसी तरह का आपका गैप है, ठीक है, अगर आपके पास किसी तरह का गैप हो गया है, पहला डाउट मैं क्लियर कर दूं कि जिसके पास गैप नहीं है, मतलब जो अभी 12th पास किए हैं उनको ये सर्टिफिकेट नहीं बनवानी है, मतलब 12th पास किए ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं उनको ये सर्टिफिकेट नहीं बनवानी है, तो बनवानी किसको है। तो ऐसे कभी कभी कोई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कोई किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, 2 साल 3 साल उनका ड्रॉप हो जाता है और वो फिर एडमिशन लेने आते हैं ग्रेजुएशन में, तो 2 साल 3 साल का जो ड्रॉप होगा ना उनका, 1 साल का 2 साल का 3 साल का जिनका भी ड्रॉप होगा उनको ये एफिडेविट या आपका गैप सर्टिफिकेट बनवानी है। आप कहोगे सर ये गैप सर्टिफिकेट और एफिडेविट बनेगा कहाँ से, तो आपको जाना है, आपको क्या करना है, आपको जाना है कोर्ट में। कहाँ? कोर्ट। आप कहोगे भैया कौन सी कोर्ट, तो आपके आस पास में जो भी कोर्ट होगा वहाँ पे जाना और वहाँ से बोलना कि जो भी वहाँ पर नोटरी होगा लोग, जो एफिडेविट जो बनाता है ना, टाइपिस्ट जो टाइपिंग करता है लोग, उनसे बोलना कि सर हमको गैप सर्टिफिकेट बनवानी है, ठीक है, गैप सर्टिफिकेट बनवानी है। तो वहाँ पे वो 200 कभी कभी 300 कहीं कहीं 400 कहीं कहीं 500 भी रुपया लेता है लोग। तो गैप सर्टिफिकेट के डाउट क्लियर हो गए, इनको बनवाना है तो जिनका ड्रॉप है उन्हीं को गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, कोर्ट से बनवाना है, जहाँ पे टाइपिस्ट बैठते हैं उनसे बनवाना है, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं इस लास्ट पॉइंट के बारे में। तो ये लास्ट पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसलिए इसको इसमें नोट में करके दिया गया है। तो बहुत सारे बच्चे के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ठीक है, तो भैया वो पूछ रहे थे भैया मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। आप सब जाओ काउंसलिंग के लिए, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप जाना सर से बोलना कि सर मेरे पास ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं है। तो सर क्या करेंगे, आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म देंगे, आपको अंडरटेकिंग फॉर्म भर देंगे, ठीक है। सर क्या करेंगे, आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म देंगे, आपको अंडरटेकिंग फॉर्म भर देनी है और उसमें मेंशन कर देनी है कि आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है अभी नहीं है, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, मतलब जब आप डॉक्टर हरी सिंह गौर में एडमिशन ले लेंगे, उसके बाद आपको 31 अक्टूबर के पहले 31 मतलब 31 अक्टूबर के पहले आपको वो सारा डॉक्यूमेंट ले आके कॉलेज को सबमिट कर देनी है, ठीक है। लास्ट पॉइंट और एक इम्पॉर्टेंट और बात कि आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जाना है ना वो ओरिजिनल लेके जानी है। यहाँ पे सीधा सीधे मेंशन किया हुआ है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी इज मैंडेटरी टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग काउंसलिंग। इसके अलावा भी और किसी के बच्चों को कोई डाउट हो कमेंट कर लेना, पर्सनली कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। और एक और जो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर सागर रेलवे स्टेशन से डॉक्टर हरी सिंह गौर जो है कितने दूरी पे है, तो ये जो है 4 से 5 किलोमीटर आपका पड़ता है डॉक्टर हरी सिंह गौर रेलवे स्टेशन से, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको डॉक्टर हरी सिंह गौर कैसे जाना है। कोई बच्चा भोपाल जानता है, भोपाल के बाद सागर रेलवे स्टेशन कैसे जाएगा, कटनी के बाद सागर रेलवे स्टेशन कैसे जाएगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन सागर का नहीं मिलती बहुत सारी जगह से, ठीक है। और सागर रेलवे स्टेशन से कितना दूर पे है कॉलेज, कौन से डिपार्टमेंट किस साइड में है, और रेलवे स्टेशन से जाने के लिए क्या क्या चीज़ का सुविधा है और कितना पैसा लगता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहना और जो भी बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना।